आप भी मेरी तरह साइकोलॉजी शब्द को सुनते ही एक्साइटेड फील करने लगते हैं और आपको साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना बस केवल नाम ही सुनना फैसिनेटिंग लगता है। तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज राज। और आज की इस वीडियो में मैं साइकोलॉजी के अलग अलग फील्ड्स के बारे में समझाने वाला हूँ। साइकोलॉजी इज़ नॉट ओनली मेंटल रीडिंग, माइंड रीडिंग और क्या बोल सकते हैं उसको, काउंसलिंग करना, ये सब बस नहीं होती है साइकोलॉजी। इट इज़ मोर देन दैट। सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड द सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। सो फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, तो इस फील्ड में क्या होता है ना कि ये जो फील्ड है ये हमारे ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को, हमारे हार्मोन्स एंड जेनेटिक्स को स्टडी करता है और बताता है कि कैसे ये सारे फैक्टर्स हमारे इमोशंस, बिहेवियर और थॉट्स को एक शेप देते हैं या बनाते हैं। तो ये हो गया बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। सेकंड वन इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो इन द कॉग्निटिव साइकोलॉजी वो बेसिकली डील्स करते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करता है, कैसे वो चीज़ों को याद करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए को अच्छे से जानने के लिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी का स्टडी की जाती है। और थर्ड वन इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, हम बच्चे से जब एडल्ट बनते हैं तो उस दौरान हमारे पूरे लाइफ स्पैन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो ये सब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आता है। एंड द फोर्थ वन इज़ सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी हमें बताता है कि कैसे जो हमारा बिहेवियर है, इमोशंस है, वो सिर्फ हमारा नहीं है, वो हमारी सोसाइटी ने हमारे ऊपर एक थोपा है और हम अलग अलग बिहेवियर्स और आइडेंटिटी कैरी करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि तुम घर पे अलग बिहेव करते हो, ग्रुप्स में दोस्तों के साथ अलग तरह से बिहेव करते हो। तो ये सब सोशल साइकोलॉजी के अंदर आता है। एंड द फिफ्थ वन इज़ एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ये बेसिकली डील्स करता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे, अलग अलग टाइप के, और उनके प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस में मदद करता है। तो लेट्स जस्ट सम अप। कितने फील्ड पढ़े हमने? 5 फील्ड पढ़े। सबसे पहला है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो जैसे इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके ब्रेन डैमेज हो गया और वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है, तो जो साइकोलॉजिस्ट होंगे वो उसके ब्रेन को स्टडी करेंगे कि कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा है। तो ये हो गई अपनी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। और ऐसी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में अपन समझे तो एक टीचर का एग्जांपल लो जो एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको निमोनिक्स, टेबल, फ्लो चार्ट के फॉर्म में अपने स्टूडेंट को समझाता है, तो वो बहुत अच्छे से उसको समझ पाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उसको रिटेन कर पाते हैं। तो ये हो गई हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। और तीसरी हमारी आती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो साइंटिस्ट ने ये बताया है कि जब बच्चा 2 से 6 साल के बीच में होता है तब उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि बच्चा 4-5 साल का होता है या 2-3 साल का भी हो जाता है तो बोलने लग जाता है। तो ये हो गया अपना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। फोर्थ वन इज़ सोशल साइकोलॉजी। अपन ग्रुप्स में अलग बिहेव करते हैं, कहीं डिफरेंट जगह पे जाएं तो वहाँ पे अपनी जो रियल पर्सनैलिटी है उसके अलावा जो हम बिहेव करते हैं और जो हमारे डिसीजंस होते हैं उनमें सोसाइटी भी एक रोल प्ले करती है। कभी आपने देखा है कि आपका कुछ खरीदने का मन नहीं भी होता है और आप मॉल चले जाते हो और वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आ जाते हो, मतलब आपने सोचा नहीं था, वहाँ पे देखने के बाद आपने डिसाइड किया। तो ये सब की स्टडी आती है सोशल साइकोलॉजी के अंदर। और फिफ्थ जो है अपना क्लिनिकल एंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं ब्रेन से रिलेटेड उनको ट्रीट, डायग्नोस और प्रिवेंट होने से, मतलब हमें एक तरह से बचाता है, इन सब की स्टडी करता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही साइकोलॉजी रिलेटेड कंटेंट्स के लिए।
मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।